जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। तो ये हमारे ठाकुर जी हैं और रोज स्टोरी सुने बिना सोते नहीं हैं और स्टोरी भी शर्त यही है कि धार्मिक होनी चाहिए। अपनी किताब से ही स्टोरी सुनते हैं तो हम रोज जब इन्हें स्टोरी सुनाते हैं तो कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है ढूंढने में, कौन सी स्टोरी सुनाएं, कौन सी धार्मिक किताब से सुनाएं। तो हमने सोचा कि अब से रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है हमारा स्टोरी रिकॉर्ड करने का, तो जिससे आप अपने ठाकुर जी को सुला सकते हैं स्टोरी सुना के, और छोटे बच्चों को भी सुना सकते हैं, क्योंकि है तो ये सारी धार्मिक स्टोरी ही जो ठाकुर जी को सुनाते हैं हम। तो आज जो स्टोरी हमने चुनी है ठाकुर जी के लिए वो है बली महाराज की स्टोरी। तो चलिए बली महाराज जी की स्टोरी से शुरू करते हैं आज। तो ठाकुर जी की जय, राधा रानी की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो राजा बलि जो हैं वो, उनकी स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में, भागवतम पुराण में। शुकदेव गोस्वामी जी ने उसमें बताया है कि कैसे जो प्रहलाद महाराज जी के वंशज हैं, राजा बलि जी, उन्होंने कैसे भगवान जी को अपना सब कुछ दे दिया। तो इनका हृदय बहुत ही भक्ति से पूर्ण था बलि जी का। एक बार जब वामन रूप में भगवान खुद, विष्णु भगवान खुद वामन रूप में बलि जी के पास आए, तो उन्होंने बलि जी से बोला कि वो एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में आए थे। उन्होंने बलि जी से बोला कि मेरे को 3 पग भूमि का दान दीजिए। तो बलि महाराज ने उनसे बोला कि 3 पग भूमि क्या है? आप तो पूरा एक देश मैं आपको दान कर सकता हूँ। आप तो बड़े अच्छे सुंदर ब्राह्मण हैं, देव हैं, तो आपको तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ। तो आप कुछ और माँगिए। लेकिन भगवान ने बोला कि मेरे को सिर्फ़ 3 पग भूमि ही चाहिए। आप मेरे को सिर्फ़ वही दान कीजिए। उस टाइम पे जो शुक्राचार्य जी थे, जो वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, उनको समझ आ गई थी कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये एक स्वयं विष्णु है, जो कि यहाँ पे बलि का सर्वनाश करने के लिए आए हैं, जो कि उनके हिसाब से सर्वनाश था, लेकिन बलि महाराज जी को तो भगवान का प्रेम प्राप्त होने वाला था। तो उस टाइम उन्होंने बोला बलि महाराज को कि ये कोई भिक्षुक नहीं है, ना ही ये कोई ब्रह्मचारी है, ये विष्णु ही है और ये सब कुछ तेरा ले लेंगे। तो इसको कोई विश्वास मत कर इस पे, और इसे कोई प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बलि महाराज तो भक्त हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कि मैंने जो इनको बोला है 3 पग भूमि का देने का प्रॉमिस किया है, जो इनको वचन दिया है, वो मैं पूरा करूँगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपको 3 पग भूमि दूँगा। तो भगवान ने उस टाइम पहले पग में सारा संसार, जितना भूतल, सारा कवर कर लिया अपने पहले फुटस्टेप से, पहले पग से। और दूसरे पग से भगवान ने जितना भी ब्रह्मांड और स्वर्ग आदि लोग सब कवर कर लिए। तो तीसरे अब पग में भगवान को था कि मैं पग कहाँ पे रखूँ भाई? अब तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया और तूने मेरे को 3 पग का प्रॉमिस किया था, वचन दिया था। तो उस टाइम बलि जी ने मन में सोचते हुए कि मेरे को कितनी आसानी से परमेश्वर की प्राप्ति हो रही है, वो उन्होंने सोचा कि कैसे मेरे जो अ, दादा पिता थे प्रहलाद जी, उन्होंने कितनी मुश्किलें सही और भगवान जी को पाया, कितनी मुश्किलें सही। तो उन्होंने अपना सर नीचे रखा और भगवान ने उनके सर पर अपना तीसरा पैर रख के दिया। तो ऐसा आत्मसमर्पण बलि का देख के, जिसको पता था कि ये, जिसको समझ आ गई थी कि ये स्वयं विष्णु है, और ऐसा आत्मसमर्पण, इतनी भक्ति देख के, तो भगवान जी ने उसको वरदान दिया बलि जी को कि मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। और भगवान उनके द्वारपाल बन गए और अपनी हार मानकर बलि के अधीन हो गए। तो इस स्टोरी से काफ़ी कुछ समझ आता है कि कैसे भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है और उनको देने में ही हमारा शायद फ़ायदा है, क्योंकि उससे ही भगवान की प्राप्ति होती है। और एक और बात, ठाकुर जी की जो न्यारी लीला है, उसमें से ये समझ आती है कि
कैसे हम किसी भी घर में पैदा हों, किसी भी जाति में पैदा हों, कुल में पैदा हों, लेकिन भगवान को पाना बहुत आसान है, अगर हम भक्ति करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो कश्यप जी से ये सब शुरू हुआ, जो कि अ, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। उनके लाइक ब्रह्मा जी उनके दादाजी हैं। तो जैसे कश्यप जी से शुरू हुआ, कश्यप जी के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु जी, जो कि बहुत बड़े दानव हुए। और हिरण्यकशिपु के घर पैदा हुए प्रहलाद महाराज, जिनकी भक्ति की गाथा जितनी गाएँ उतनी कम है। और प्रहलाद महाराज जी के घर हुए विरोचन, जो अगेन असुर थे। विरोचन के घर हुए बलि महाराज, जिनकी गाथा हम आज गा रहे हैं। तो बलि महाराज की जय, ठाकुर जी की जय। अम, भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर पद गाया गया है, जो मैं ठाकुर जी के लिए गाता हूँ। इस पद में ये सारी स्टोरी छोटे से पद में बताई गई है गा के। दियो सरबस करी अतु अनुराग बलि, पागी गयो हियो प्रहलाद सुधी आई है। गुरु भर मावे नीति, कही सुमझावे बोली, उर में न आवे केती भीति उपजाई है। कियो जोई कियो सांचो, भावपन लियो अहो, दियो डरी हर हुने मति ना चलाई है। रीझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हार मान, श्री सुख बखानी प्रीति, प्रीति सोई गाई है। थैंक यू सो मच। ठाकुर जी की जय, राधा रानी की जय, गुरु महाराज की जय, भक्तमाल की जय। ये हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं, ये हर रोज स्टोरी सुन के सोते हैं। और ये हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, और ये हर रोज गीत गोविंद सुन के सोते हैं। ठाकुर जी की जय हो।